हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है और बहुत ही सुंदर बात है कि आज आप सब लोग इस विशेष दिन पे यहाँ पे हर दिन की राह कुछ कथा श्रवण करने के लिए। और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज इस शुभ दिवस में मुझे मौका मिला है। तो आप सब सोच रहे होंगे, अरे प्रभु जी क्या शुभ दिवस है आज। वैसे तो हर दिन शुभ दिवस है, क्योंकि भागवतम सुन रहे हैं, यही अपने आप में एक शुभ दिवस है। भागवतम हर कोई नहीं सुनता है। पूरे संसार में कितने लोग भागवतम हर दिन सुबह, हार्डली 0.01% लोग भी नहीं सुनते। तो वैसे तो ऑस्पिशियस है, लेकिन आज और ज्यादा ऑस्पिशियस दिन भी है, क्योंकि आज क्या है कि स्पेशल कल एकादशी था, पार्श्व एकादशी। कल वामन भगवान का द्वादशी भी था, वामन भगवान का अवतार भी था। और इसके अलावा कल जीव गोस्वामी का भी आविर्भाव। और आज जो है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का भी आविर्भाव। तो हम पहले भागवतम से थोड़ा चर्चा करेंगे और उसके बाद थोड़ा चर्चा हम भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर भी करेंगे। तो भागवतम का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय भी चल रहा है कि कैसे हम सब लोग इस संसार के अंदर जन्म लेते हैं। कैसे पहले पिछले अध्याय में बताया गया था कि पहले तो कैसे हमारी मृत्यु होती है, और जब मृत्यु के बाद में व्यक्ति वापस वो जीव कैसे जन्म लेता है दूसरे शरीर में जाकर। हम सब कहीं ना कहीं जन्म लिए हैं, नो डाउट, तभी आज हम यहाँ पे अस्तित्व में। तो मतलब ये पूरा प्रोसेस तो हमने जो भी यहाँ पे बता रहे हैं, हम ऑलरेडी उससे गुजर के आए हैं। तो कई बार हम लोग भूल जाते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से हमको क्या कहते हैं ना, रिकेप किया जा रहा है। वापस मूवी को थोड़ा पीछे कर दिया गया है, प्लेबैक प्लेबैक में चला करके वापस हमको दिखाया जा रहा है कि ये सब हमने किया। चाहे हमको विश्वास हो ना हो, लेकिन अब तो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हाँ प्रैक्टिकल चीजें हो। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि किस प्रकार जो जीव है वो संसार में कैसे आता है। तो पिछले कई श्लोकों में आप लोगों ने निश्चित रूप से पढ़ा है कि कैसे जीव यहाँ पे जन्म लेता है और कैसे जो है वो दिनों दिन महीने के महीने वो अपने शरीर को डेवलप करता रहता है। और आज के इस श्लोक में महत्वपूर्ण रूप से बताया गया है कि कैसे जो है जब उसका शरीर 5-6 महीने में डेवलप हो जाता है, जब उसको भूख और प्यास भी लगने लग जाती है, जब उसको फीलिंग महसूस होती है, मतलब जब अगर आप उसको सुख देंगे तो सुख, दुख देंगे तो दुख महसूस होता है ना। जब अगर महसूस नहीं होता तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब महसूस होता है तो ज्यादा कष्ट होता है। जैसे मान लो कि किसी शराबी व्यक्ति है, बिल्कुल नशे में चूर है, उसको कुछ अनुभव नहीं हो रहा, उस समय अगर आप उसको झापड़ में मार दोगे तो पता नहीं चलेगा। लेकिन वही अगर कोई व्यक्ति बिना शराब पिए हुए एकदम रेडिजेंट अवस्था में, उसको आप अगर आप एक एक झापट मारेंगे, हाँ, या उसकी पिटाई करेंगे तो उसको बहुत फील होगा। क्यों? क्योंकि वो अचेत अवस्था से चेतन अवस्था में। तो इसी प्रकार जब हम लोग अचेतन अवस्था में रहते हैं तब उतना दुख का फील नहीं होगा, लेकिन 5-6 महीने में बच्चे को चेतन अवस्था आ जाती है, मतलब उसको चेतना आ जाती है। मतलब अब उसको अगर आप कुछ भी दिक्कत होगा, खट्टा मीठा, कोई मच्छर काट रहा है या कुछ और भी दिक्कत हो रहा है, तो सब फील करता है, अनुभव करता है। मतलब ये सब हमने अनुभव किया है ना। तो सोचिए कितना कष्ट होता है ना। जैसे कोई आदमी अगर मान लो कि अचेत अवस्था में गिर जाता है, मान लो गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो बेहोश हो जाता है, उस समय मान लो उसके शरीर से खून भी बहता है तो उसको ज्यादा पता नहीं चलता क्योंकि बेहोश में चला। लेकिन जैसे ही बेहोश से होश की आवाज में आता है तो तुरंत उसको दर्द होता है। जहां जहां लग जाती है, मान लो पैर में लग गई तो पैर में दर्द होगा, हाथ में लग गई तो हाथ में दर्द होने लगता है, फिर उसको अचानक बहुत दर्द होता है। ये इस बात को बताना चाह रहा हूँ मैं इस बात से कि कैसे जो है लोग कहते हैं बाहर की अभी तो बच्चा है, अभी तो पेट के अंदर, अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कैसे फर्क नहीं पड़ता? 5वें महीने में चेतना आ जाती है तो बहुत कष्ट होता है, ऐसा नहीं। और अगर कष्ट नहीं होता तो फिर बच्चा अंदर से रोता रोता क्यों आ रहा है? ये इस बात को बता रहा है कि कुछ गड़बड़ था अंदर, इसलिए रोता हुआ आ रहा बाहर। तो क्या अंदर गड़बड़ है? वो क्या गड़बड़ है अंदर, क्या हो गया ऐसा? यहाँ पे बताया हुआ भगवान कपिल देव हम सबको बता रहे हैं कि ये हालत होती है जन्म लेने। सोच लेना वापस जन्म लेना है क्या? कपिल देव भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि उधर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटा जाए। एक बार सोचो, पेट के अंदर भी कीड़े होते हैं, आपको पता है ना, और वो कीड़े भी भूखे रहते हैं। तो बार बार इसके शरीर को उनको खाने के लिए मौका मिल गया, बढ़िया। तो एक बार दो बार नहीं, बार बार इसके शरीर को काट रहा है, बार बार। सोच क्या क्या दिक्कत हो आपको। देखो कई बार आप बैठते हैं, मच्छर काटने लग जाता है, एक बार मच्छर आता है, मान लो कोई कोई मच्छर वहीं पे बैठ जाता है, काटता ही रहता है, कितना दर्द होता है।
एक मच्छर को हम सहन नहीं कर सकते 1 सेकंड के लिए, वो बार बार पता नहीं कितने अंदर कीड़े उनको काटते रहते हैं, बहुत दुख होता है। और फिर उस समय शरीर भी कोमल होता है, अभी तो हमारा शरीर मजबूत हो गया, हाँ, मांसपेशियां मजबूत हो गई हैं तो उतना ज्यादा नहीं होगा, उस समय तो बहुत कोमल शरीर है। बोले सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है, इस भयावह स्थिति के कारण क्षण क्षण अचेत होता है, और इतना दुख हो जाता है, इतना दुख हो जाता है कि बेहोश की स्थिति में चला जाता, बेहोशी की स्थिति में चला जाता। अभी हमको लग रहा है ठीक है प्रभु जी, हमको तो कोई दिक्कत नहीं नहीं, लेकिन ये सब दुख हमने उठाया है, ये सब दुख हमको लगता है कि हम संसार में आने के बाद दुखी होते, नहीं, शुरू से ही दुख है हमारे। इसलिए कृपा जी परपट में बता रहे थे बहुत महत्वपूर्ण बात, ये ऐसा नहीं अभी दुख हो रहा है, दुख बहुत पहले से। तो कपिल भगवान ये सब बातें क्यों बताना चाह रहे हैं, माता देवहूति को बता रहे हैं? नहीं, देवहूति को क्या बताना है, वो तो भगवान की माँ है, वो तो वैसे ही भगवधाम जाएगी, वो भी कोई कम थोड़ी ना है। माता देवहूति के पति भी बहुत बड़े मुनि थे, और उनके पिताजी भी स्वयं मनु राजा थे। और रूपा जी अपने लेक्चर में लिखते हैं कि माता देवहूति तो तीनों तरफ से बेस्ट है, उनका तो बेस्ट पिता है, बेस्ट पति है, और बेस्ट बेटा है, तीनों तरीके से बेस्ट। उनकी माता तो वैसे ही कम नहीं है, तो किसके लिए बताना चाह रहे हैं? भगवान कपिल देव हम सभी लोगों के लिए बताना चाहते हैं कि वास्तव में हमको कितना सीरियस होना पड़ेगा, इतनी भयावह स्थिति में हम आ गए, हमको कई बार लगता भी नहीं। क्यों नहीं लगता है? कृपा जी आज के तात्पर्य लास्ट में भी बोल रहे माया के प्रभाव में, माया के प्रभाव में हम सब कुछ भूल जाते हैं, इतना बड़ा बड़ा दुख भी भूल जाते हैं। जैसे कि दो एग्जांपल आपको बता, आज सुबह एक प्रोपा जी में लेक्चर सुन रहा था, सुबह 4 बजे प्रोपा जी एक उदाहरण बता रहे थे कि जैसे बोल रहे थे कि जैसे सूर्य होता है, तो बोलते हैं सूर्य सन की वजह से क्लाउड्स बनते हैं, है ना, सूर्य की वजह से क्लाउड्स बनते हैं। तो बोले जब बादल बन जाते हैं, लेकिन बादल क्या करते हैं, वो सूर्य से ही बनते हैं और उसी सूर्य को भी ढक लेते हैं। जब बादल सूर्य को ढक लेते हैं तो हमको इधर कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। उसी प्रकार प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान कृष्ण की शक्ति से ही ये माया बनती, जो बाहर आंतरिक बाहरी माया है, ये भगवान कृष्ण की शक्ति से ही बनती है, भगवान के बिना नहीं बन सकती। लेकिन भगवान कृष्ण की शक्ति से बनके क्या करती है, ये भगवान को ढक देती है, मतलब हमको भगवान से दूर कर देती है। जिस प्रकार बादल क्या करता है, हमको सूर्य से दूर कर देता है, उसी प्रकार ये माया क्या करती है, हमको भगवान से दूर कर देती है, हमको माया ढक लेती है, भगवान को हम देख नहीं पाते। इसीलिए ये माया बहुत ही जबरदस्त काम करती है, भगवान से ही आती है, भगवान की शक्ति है, लेकिन हमको ढक लेती है। ये कब अपना पर्दा हटाएगी माया? जब ये देखेगी कि ये जो व्यक्ति है, ये अपनी शक्ति को भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो बोलती है अरे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो भगवान की सेवा में लगा रहा है, इसको कनेक्शन होने दो, ये अपना आदमी है, हाँ? तब पर्दा हटा। ये बात गीता भगवान बोलते हैं, ऐसा नहीं है आप बोलोगे अरे प्रभु जी आप ऐसे ही बोल रहे हो, कुछ भी बोलते हैं, नहीं, भगवान बोलते हैं ना गीता, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव प्रपद्यन्ते माया एतां तरन्ति ते। क्या बोल रहे भगवान? देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। दुरत्तया मतलब क्या है? बहुत डिफिकल्ट है पार करना। कैसे करेंगे? शरण कर प्रपद्यन्ते। भगवान बोल रहे शरण ले लो मेरी, मेरी माया से दूर हो जाओगे। क्यों? कि जैसे तुम मेरी शरण में आओगे तो माया साइड हो जाएगी, जैसे ही हम कृष्ण से दूर जाके और कुछ करने लगेंगे माया तुरंत आगे आ जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, माया के चंगुल से बचना है तो भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, नहीं तो हम इसी माया में फंसे रहेंगे हमेशा। ये नहीं कि एक बार फंसे हम लोग, हमेशा फंसे रहेंगे हम लोग, हमेशा इसी माया में फंसे रहेंगे। कब तक फंसे रहेंगे? अरबों अरबों खरबों खरबों जन्म तक फंसे रहेंगे। ऑलरेडी अरबों खरबों जन्म से फंसे हुए थे, आगे भी फंसे रह जाएंगे, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो अगर हमको इस माया से निकलना है बाहर, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्या करें हम लोग, भगवान के शरण। नहीं तो पापा जी एक और पर्सन बता रहे थे कि जैसे पापा जी बोल रहे थे कि आपको क्या लगता है बच्चा पैदा करना आसान काम है? पापा जी बोलते हैं तात्पर्य भागवत में लिख रहे थे, बोले नहीं, बोले बहुत पीड़ा उठाना पड़ता है, जब कोई भी स्त्री गर्भ को धारण करती है तो बहुत पीड़ा उठानी पड़ती है, और जो पति है उसको भी बहुत पीड़ा उठानी पड़ती है, बार बार घूमना पड़ता है इधर उधर ये वो। बोलते हैं लेकिन फिर भी इतना पीड़ा उठाते हैं,
फिर भी भौतिक संसार के माया इतनी प्रबल है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि फिर भी वो वापस क्या करता है, वापस लग जाता है उसी कार्य। इतना डिफिकल्ट नहीं है माया से निकलना, लेकिन एक ही तरीका है, भगवान की शरण ग्रहण करने से इस माया से निकलना, और कोई तरीका नहीं। जैसे आज भक्तिनाथ ठाकुर का आविर्भाव, भक्तिनाथ ठाकुर एक बहुत सुंदर भजन बताते हैं अपने भजन में। भक्तिनाथ ठाकुर ये बहुत सुंदर बात बोलते हैं। हाँ, ये भजन को थोड़ा हम पढ़ेंगे एक बार ना, मैं आपके साथ एक बार शेयर करता हूँ। ये बहुत सुंदर भजन है ना। इस भजन में एक्चुअली आप ये समझ लो कि जो बात यहाँ पे कपिल देव ने बोला है ना, वही बात, सेम बात भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने भजन में बोल दी है। जो सेम बात यहाँ पे बोला गया है, वही सेम बात भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने भजन में बोल दी है। तो इसको आज इस भजन को थोड़ा पढ़ेंगे जो भक्ति विनोद ठाकुर का है, और उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा फिर भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये भजन जो है, ये भजन है कि किस प्रकार जीव जो इस संसार में आता है, और कैसे जैसे प्रभुपाद जी आज के शास्त्र में बताते हैं ना कि आने के बाद भी यहाँ माया में वो जीव बद्ध हो जाता है पूरी तरह से। हिंदी में खोलो क्या, आपको इंग्लिश में चलेगा? इंग्लिश में? हाँ, आप समझाओगे ना? हम्म। हाँ, तो फिर ठीक है, तो हिंदी में, इंग्लिश में चलेगा, आप हिंदी में चलेगा, हिंदी समझाना। वाला खोल दिया। जी जी। तो अब मैं आपके साथ ये भजन शेयर करता हूँ, बहुत ही जो आज हम पढ़ रहे थे, एज इट इज ये समझ लो कि जिन लोगों को संस्कृत समझ नहीं आ रही है, मान लो भक्तिनाथ ठाकुर ने हमारे लिए भजन लिख दिया है ताकि हम लोग समझ जाएं। तो ये क्या भजन है, ये बेसिकली आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, दिखाई दे रहा है। तो आप सबको दिखाई दे रहा है, हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। शरणागति के बारे में भजन। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, ते नाना विध व्याधा, तुम्हारा जरा में हंसी हंसा, बलि बधु खेर का था। क्या बोल रहे हैं भक्तन साहब? बोल रहे हैं भूलिया तुम्हारे, बहुत सिंपल है, आप भी समझो। बोले भूलिया तुम्हारे, भगवान आपको भूल गया तो कहाँ आ गया? मैं संसार है। एक शब्द में पूरा सार बता दिया हमारे सिद्धांत का कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, क्योंकि हम भगवान को भूल गए। और यहाँ पे आने पे क्या हो गया है कि ये नाना विध व्याथा, और यहाँ पे अनेक अनेक अलग अलग प्रकार की व्याथा कष्ट हमको सता रहा है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे चरण आसी अशियान, इसलिए अब मैं वापस आपके चरण में आ गया हूँ भगवान। और बलि व दुख कथा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको जब छोड़ के गया था और भौतिक जगत में गया था तो मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझे कितना आनंद आया, कितना दुख मिला, वो सब मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं, क्या बताते हैं भक्तिनाथ ठाकुर। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, जननी जठ जननी जठरे शिलमय खान विषम बंधन पासे, जननी जठरे शिलमय खान विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु दिख दिया मोरे वंचिलो ए दीन दासे, वांछिले दीन दासे। क्या बोल रहे? जननी जठरे शीलामय यतन, कि जब मैं माता के गर्भ में गया था तो क्या हुआ, बहुत कष्ट हो रहा था। जैसे कि अभी कपिल भगवान बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, ऐसे में ऐसा इतना बहुत कष्ट हुआ। जब माता के गर्भ में आया तो बहुत कष्ट हुआ, क्यों? क्योंकि अलग अलग मच्छर, कुछ कीड़े काट रहे हैं,
कभी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, कभी दर्द हो रहा है, कभी माता कुछ भी इधर उधर खाती पीती है, उठती चलती बैठती है तो बच्चों को कष्ट हो जाता है। तो बोले विषम बंधन पासे, बहुत विषम, संसार का जो बहुत विषम बंधन है उसमें फंस गया। फिर बोल रहे एक बार प्रभु दिखा दिया मेरा, तो बोले जब मैं बहुत कष्ट में फंस गया था तो मैं आपसे प्रार्थना किया था भगवान कि हे भगवान मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मुझे एक बार यहाँ से बाहर निकाल दिए। तो इसलिए उस समय आपने मुझे दर्शन दिया था। तो जो बहुत ही सौभाग्यशाली सोल होते हैं, आत्माएं होती हैं, उनको भगवान दर्शन देते हैं। तो वहां पे दर्शन दिया था, वंची ले दिन दास, और उसके बाद से अब तक आपने इस दास को कभी दर्शन नहीं। अगला श्लोक क्या बोल रहा है, उसी क्षण, तीसरे का बता रहे हैं, उसी क्षण मैंने सोचा कि मैं जन्म लेकर आपकी सेवा में लग जाऊंगा, फिर भी जब मैं पैदा हुआ तो मैं माया के जाल में फंस, और ऐसी चेतना का कोई निशान भी नहीं रहा, मतलब कहीं पता भी नहीं रहा कि मैंने ये बात बोली थी। सकन भाविनो जन्म पाइया, करी बाबा जन्म तवा। सकन भाविनो जन्म पाइया, करी बाबा जन्म तवा। जन्म हाइला पड़ी माया जाले नहाए तो आपकी आवाज चली जाती है प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही हमारी? हाँ, अब बोले तो आई, अब गा रहे थे तब नहीं थी। अच्छा, हड़ताल की वजह से आवाज नहीं आ रही। तो बता रहे हैं यहाँ पे क्या कि तखन भवेनु जन्म पाइया, बोले ये सब भाव रख करके जब मुझे जन्म पाया, जब मुझे जन्म मिला, तो सोचा था कि भजन करूंगा आपका। ये हम सब ने वादा करके आए, हम सब भगवान से, हम सब वादा करके आए। आप आगे कपिल भगवान की ये प्रार्थना को आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे भगवान कपिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे भगवान कपिल देव जी, कि यही यही प्रार्थना हमने किया था भगवान से कि भगवान बाहर निकाल दो एक बार यहाँ से, आपका भजन करें। लेकिन जन्म हाइला पड़ी माया जाले नहाइला ज्ञान ले, लेकिन यहाँ पे आकर तुम संसार के माया जाल में फंस। कौन सी माया जाल है, किस माया जाल में हम सब लोग फंस गए हैं, ये आगे बता। कौन सी माया जाल में फंस गए, जैसे प्रभुपाद जी आज के पर्पट में लिख रहे थे ना कि माया की जाल में फंस करके हम लोग जो है ये सब भूल जाते हैं, इतना दुख भूल जाते हैं, इतना दुख मिला वो सब भूल जाते हैं। क्यों? आदरेर छेले स्वजनेर कोले, हसिया का तैनु काला। जनक जननी स्नेह से भूलिया, संसार लागिलो भालो, संसार लागिलो भालो। क्या बात है, आदर रे छेले स्वजन रे बोल, बोले अपने स्वजन से अपने परिजन से हमको बहुत आदर मिला, बहुत सम्मान सत्कार मिला, और इसीलिए मैंने हंसिया का तैनु काल, अपना सारा समय वहीं पे बिता दिया। हंसते हंसाते हैं, जैसे नया नया बच्चा कभी जन्म लेता है तो है इस प्रकार, कभी कोई मामा आते हैं, कभी चाचा आते हैं, कभी बुआ आती है, कभी मासी आती है, अलग अलग रिलेटिव्स आते हैं, सब उसको गोद में उठाने लग जाते हैं, वो भी सोचने लग जाता है अच्छा मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। तो उसके भी भाव बढ़ जाते हैं, और इस संसार में आने के बाद धीरे धीरे रिश्तों में वो फंसता जाता है, जबकि पहले कोई रिश्ता नहीं था। कल एक माता मेरे से पूछ रही थी कुछ टाइम पहले कि प्रभु जी जो मेरे पति हैं वो कब भक्त बने। तो मैं उनको बोल रहा था कि आप पहले अपने आप को भक्त बनाओ, और अपने आप को भक्त बनाने के बाद भगवान से प्रार्थना करो। न आपने अपने आप को भक्त बनाया है, क्योंकि आप भी भक्त कैसे बने, भगवान की कृपा से बने। तो वो कैसे भक्त बनेंगे, भगवान की कृपा से बनेंगे। अब भगवान जब चाहेंगे तब बनाएंगे ना। मैंने उनको बोला आपसे ज्यादा तो आपका तो कनेक्शन कितना हुआ है, 20-25 साल से आप जानते हैं उनको, उसके पहले तो आप कुछ नहीं जानते थे उनको। लेकिन कृष्ण तो कब से जानते हैं उनको। कृष्ण तो जब से वो भौतिक संसार छोड़ के आया है जीव यहाँ पे, तब से जानते हैं उनको। और कृष्ण तब से सहन कर रहे हैं, कृष्ण तो हमसे ज्यादा चाहते हैं कि वो जल्दी से भक्त बन के हमारे धाम में आ जाए, लेकिन जीव इच्छा नहीं कर रहा है, यहाँ पे आनंद भोगना चाह रहा है। तो भगवान उसकी इच्छा को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। और तब से भगवान उसके हृदय में बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं, ओके 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 अभी आएगा, अभी मंदिर आएगा, अभी मंदिर आएगा, अभी गीता भागवत पढ़ेगा, अभी जप करेगा। भगवान सहन कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे बोल सकते। तो हमारा बस एक ही करते भगवान से ही प्रार्थना करेंगे, वो चाहेंगे तभी भक्त बना सकते।
हम किसी को कोई भी भक्त नहीं बना सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस केवल प्रसाद खिलाओ। आप क्या कर सकते हो? प्रसाद खिला सकते हो ज्यादा से ज्यादा, भगवान का आरती दिखा सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। हम भगवान से प्रार्थना करें, जब भगवान चाहेंगे तब हम। लेकिन कई बार हमारा इतना आसक्ति आ जाता है, हमको लगता है अरे नहीं, ये इन सबको मुझे भक्त बना देता हूँ। तो हमको कई बार थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है। यहाँ पे बता रहे हैं, इसीलिए क्या बता रहे हैं, भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि जब हे भगवान, मैं जब इस संसार में आया था तो सब परिजन, रिलेटिव, सब मेरे दोस्त यार, सब इतने मुझे प्रेम देने लगे, इतना मुझे आदर सम्मान देने लगे कि आपको भूल गया। जनक जननी स्नेह त भूलिया। जनक जननी के जो स्नेह था उसमें भूलिया। क्या भूल गया? आपको भूल गया भगवान। और क्या भूल गया? आपका भजन करना, तो ये भूल गया भगवान। और क्या होने लग गया? संसार लागे बोल। मुझे लगा संसार अच्छा है ना, क्या दिक्कत है, यहाँ पे भी दुख मिलता है लेकिन सुख भी तो मिलता है। जब दुख नहीं रहता है हम उसी को सुख मान बैठे हैं। और यही वो बात बताना चाह रहे भक्तिनोद कि बोल रहे इसीलिए है, आदरणीय माता पिता के बेटे के रूप में मैंने अपना समय उनकी गोद में मुस्कुराते हुए और हंसते हुए बिताया। अपनी माँ और पिता के स्नेह के कारण मैं आपको भूल गया भगवान, और पारिवारिक जीवन, भौतिक अस्तित्व का आनंद लेने। वास्तव में अगर कोई अपने आप को माता और पिता कहता है, उसका ये निश्चित रूप से कर्तव्य है कि अपने पुत्र को अपनी मोहजाल में नहीं बना के रखना है, उसको कृष्ण के बारे में याद करा के भक्ति कराना, तब वो असली माता पिता। नहीं तो वो कोई माता पिता नहीं। नहीं तो वो है, वो वास्तव में अपने माता पिता की ड्यूटी नहीं कर रहे, फालतू की बातें करते हैं फिर कि हमने तुमको पढ़ाया, हमने तुमको लिखाया, हमने तुमको ये कराया। अरे सर जी, आपका पहला ड्यूटी था भगवान के बारे में बताने के लिए, वो आपने बताया? भक्ति कराया? मंदिर लेके गए? भागवतम पढ़ाया? गीता पढ़ाया? उन सबसे तो दूर रखा। उन सबसे तो दूर रखा, इनको मत पढ़ो, इनमें कुछ नहीं है। तो फिर क्या किए? फिर वास्तविक जीवन नहीं मिला, तो बेटा भी नरक में जाएगा, माता पिता भी नरक में जाएगा। तो बहुत जरूरी है, हर माता पिता का कर्तव्य है ये। नहीं तो दोनों को लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। फिर आगे क्या हुआ? कोई बोलेगा ठीक है, माता पिता बोलेंगे ठीक है, तो छोटा था तब मेरे साथ में, आगे बड़ा हो गया तो दूसरी माया ने पकड़ लिया। कौन सी माया ने? क्रमे दीने दीने बालक होइया, के दिनो बालक साहा, और किछु दीने ज्ञान उपजिलो, पाठ पढ़िया क्या बोले? क्रमे दीने दीने, और जब धीरे धीरे में बड़ा होता गया तो क्या हो गया? खेली नु बालक सहा। मैं अपने बालक बच्चे दोस्तों के साथ में खेलने, पहले माता पिता ने माया में डाल के रखा था, फिर बच्चों के साथ में खेलने में बिजी हो गया। उस समय में क्या करने लग गया? बच्चों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में है, यही मेरा सबसे बड़ा मित्र है, यही मेरे सबसे बड़े सहायक है, मेरे वेल विशर है, और उन्हीं में फंसता गया। और बाद में मेरी बुद्धि विकसित हुई तो फिर मैं क्या रहा, दिन रात पढ़ाई करने में एक लगा दिया है। लगे रात 10 घंटा, 12 घंटा, 20 घंटा पढ़ाई करे, टाइम ही नहीं है। कोई बोले गीता ले लो, गीता पढ़ लो, नो टाइम, नो टाइम, अभी हमको जॉब लगनी है, जॉब लगनी है। इसलिए पढ़ लिख करके क्या, मैं डॉक्टर बन गया, एमबीएस बन गया, इंजीनियर बन गया, सीए बन गया, चार्टर अकाउंटेंट बन गया। और फिर डिग्री लेकर के क्या आगे क्या करने लगा? विद्या गौरवे धमी देशे धन उपार्जन करी, सजन पालन करिए कमाने, बुदिनो तुम्हारे तुम्हारे। क्या बता रहे? आगे बोल रहे विद्या गौरव है, विद्या के गौरव में आकर के, मतलब पढ़ने का इतना अहंकार हो गया, ज्ञान चढ़ गया मेरे दिमाग में। और उस विद्या के गौरव में फिर क्या, मैं अलग अलग देश, अलग अलग स्थान पे जाने लगा है, कभी इधर कभी उधर, कभी कभी छोटी सिटी से बड़ी सिटी में आ गए, बड़ी सिटी से मुंबई में आ गए, मुंबई से अभी विदेश चले जाएंगे। इसी प्रकार देश देश में भ्रमण करने लगा, धन उपार्जन करने के लिए। क्यों धन उपार्जन करना है? स्वजन पालन है। क्योंकि मैंने अपने आप को, सब लोगों को अपना स्वजन मान के बैठा हूँ, और इसीलिए बस उन एक ही ड्यूटी समझ रखी है, इसलिए मैं पूरा समय उसमें बता दिया धन उपार्जन करके। बस एक मन लगा दिया अपना, है पूरे ध्यान से, कि घर वालों का, रिलेटिव्स का, इन सबको सुख दे देता हूँ मैं। वो पता नहीं है कि हम किसी को सुख नहीं दे सकते। सुख केवल कृष्ण है, वही आनंद के सागर है, वही किसी को सुख दे सकते। हम न किसी को सुख दे सकते हैं, न किसी का सुख ले सकते। लेकिन इसी में मैं लग गया, और भूली नु तुम्हारो हरि। हरि मेरा जो वास्तव में तुम्हारे को वचन देके आया था, वो कर्तव्य हम सब भूल गए। ये बताना चाह रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर अपने उदाहरण से। और लास्ट श्लोक में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कहते हैं
वद क्या एकाने भक्ति विनोद कांदिया काटायाती भजिया तोरे दिनव गेला इकनो की बेगती आना की बेगती। क्या कह रहे हैं? वर्धक क्या एक खाना, बोले अब बूढ़ा हो गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ। तो ये भक्ति विनोद अब बूढ़ा हो गया है और अब कांदिया का तरह बड़े दुख के साथ में, बड़े दुख होकर के मुझे दुख हो रहा है। क्या दुख हो रहा है? अरे मैंने पूरा जीवन गवा दिया, मैंने पूरा जीवन जिनके बच्चों के लिए सेवा किया था वो बच्चे छोड़ दिए, जिन माता पिता के लिए सेवा किया था वो हमको छोड़ के चले गए, जिन रिलेटिव्स के लिए किया था वो अब सब चले गए, अब मैं अकेला बच गया हूँ हे भगवान। और पूरा जीवन तो मैंने बर्बाद कर दिया केवल पैसे कमाने में, लोगों को सुख सुविधा देने में, लेकिन कभी आपके भजन की याद। भजिया तोरे ना भजिया तोरे, आपका भजन नहीं किया मैंने, दिन वर्थ गेला, अपने वर्थ दिन में गुजार दिए, अब मेरा क्या होगा? एकानो किया बेगति। इसलिए लोग बाद में पूरा जीवन निकाल देते, फिर बोलते अब मेरा क्या होगा। अरे क्या होगा ये बात आप तब पूछते जब आप पूरा जीवन लगा दिए थे इधर उधर में सब लोगों को सुखी करने, तब आपको याद नहीं आई मेरा क्या होगा। अब पूछ रहे हैं मेरा क्या होगा प्रभु जी। इसीलिए हम सब भाग्यशाली हैं कि हमको कम से कम अभी पता चल गया। मरे तो नहीं है, मरने की अवस्था में पता चलेगा तो क्या होगा हमारा, कम से कम अभी समय है हमारे पास। किसी के पास 5 साल है, किसी के पास 10 साल है, किसी के पास 20 साल है, किसी के पास 50 साल है। और पता नहीं किसके पास कितना समय है, ये भी हम बोलने के लिए बोल देते हैं इतना समय है, किसकी कब मृत्यु हो जाए कुछ भी पता नहीं। तो इतना समय अब पता नहीं हमारे पास कितना है एग्जैक्टली। तो वास्तव में अगर हम समझदार हैं, हम अपने आप को वास्तव में इन सब चीजों से बचाना चाहते हैं कि हम बाद में बैठ कर कैसे ऐसे गिड़गिड़ाए ना, रोए ना कि यार मैंने अपना जीवन पूरा बर्बाद कर दिया, तो निश्चित रूप से हमको एक ही, और संसार में केवल एक ही कार्य है जिससे हम अपने इन समय को बचा सकते हैं। तो और किसी कार्य में अगर हम समय लगाएंगे तो सारा समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमको पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाना। ये आज के इस भागवतम का कंक्लूजन है, और अब अगले 5 मिनट के अंदर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं जिन्होंने ये सुंदर भजन लिखा है, सोचिए कितनी विनम्रता है। भक्ति विनोद ठाकुर कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर मंजरी है। भक्ति विनोद ठाकुर का सेवा है चंदन घिसने का। गोलोक धाम वृंदावन में भक्ति विनोद ठाकुर साधारण व्यक्ति नहीं है। जिन भगवान कृष्ण के बारे में भागवत में भगवद गीता पढ़ते हैं, उन भगवान कृष्ण की सेवा के लिए उन गोपियों को सहायता करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, चंदन घिसते हैं वहां पे बैठ। ये भक्ति विनोद ठाकुर का सेवा। सोचिए वो भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे आकर के हम लोगों को समझाने के लिए बोल रहे हैं कि अपना पूरा जीवन बर्बाद ना करें। इसमें अगर हमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया तो बोले ये गति होने वाली बात। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजनों के माध्यम से हमको सिखाना चाहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर भजन है। एक और भजन उनका, हमारे जीवन सदा पापे, बताते हैं कैसे हमारी स्थिति। तो भक्ति विनोद ठाकुर जैसे 6 गोस्वामी हैं, उस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी कहा जाता है। उनको भी गोस्वामी का दर्जा दिया गया, 7वें गोस्वामी कहा जाता है, क्योंकि उनके भी कार्य ऐसे अद्भुत थे। जिस प्रकार 6 गोस्वामियों ने वृंदावन धाम की खोज की, उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना पूरा जीवन लगा दिया श्री नवदीप मायापुर धाम की खोज कर। नवदीप धाम की खोज की, एक्चुअल जन्म स्थान कहाँ है गौरांग महाप्रभु का, उसके बारे में पता लगा। पूर्ण जन्मभूमि, इसके बारे में पता लगाया भक्ति विनोद ठाकुर। जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज को वहां पे लेके गए थे, और जिस जगह पे जैसे जगन्नाथ दास बाबू जी ने वो जगह देखी तो अपनी बड़ी छबड़ी थी ऊपर, उससे उछल करके नीचे डांस करने लगे जगन्नाथ दास बाबू जी। 140 साल के थे वो। उनकी पलके भी अपनी उठती नहीं थी, उनका जो सर्वेंट था उनकी पलकों उठाता था। लेकिन भक्ति ठाकुर अपने गुरु को लेके गए उस जगह पे कि कंफर्म कराने के लिए यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। तो इस प्रकार भक्ति ठाकुर ने पूरे नवद्वीप के अंदर अलग अलग जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के स्थान पे उनको खोजा, उनको निकाला और उनको तैयार करवाया ताकि आने वाले भक्तगण हमेशा इसका दर्शन कर सके। ये भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा है। भक्ति विनोद ठाकुर ने सबसे बड़ा योगदान क्या रहा? अपर संप्रदाय को खत्म किया। कोई भी आचार्य का हमेशा एक योगदान है, मैंने बताया था। अच्छा, मैंने एक दूसरी जगह क्लास लिया था, मैंने प्रभुपाद जी के जब आविर्भाव पे क्लास लिया था मैंने, तो वहां पे मैंने बताया था कि प्रभुपाद जी का भी एक स्पेशल योगदान था। हाँ, प्रभुपाद जी का स्पेशल योगदान क्या था? सबसे बड़ा प्रभुपाद जी योगदान था कि भक्ति वेदांत तात्विक नाम समझते कर। तो प्रभुपाद उदार की उनकी वाणी आदेश की दिया था ना, उनके पास जाके इसका प्रचार चैतन्य महाप्रभु की वाणी इस प्रचार बाजने जाकर उनका योगदान था, हरिनाम का प्रचार और भक्ति का प्रचार।
उसी प्रकार भक्तिनोद ठाकुर से बन रहा है इसलिए संप्रदाय में कि उन्होंने अपर संप्रदाय को खत्म कर दिया। ये अपर संप्रदाय क्या है? मेरे महाप्रभु के जमाने में अल संप्रदाय रहे हैं। सभी राधा कृष्ण तो माधुर्य दिया तो सब समझ रहे थे, तब नहीं समझ रहे थे, बस की को गए चैतन्य को है, वो भी बात करने लगे, पूरी तरह रुपये करने लग गए। ये साहित्य अलग अलग थे, कोटा और अलग अलग संप्रदाय थे। ठाकुर अपना पूरा जीवन ही संप्रदाय खत्म लगा, ठाकुर नाम के कुछ सेवा नहीं, पूरा जीवन चला गया संप्रदाय। भक्ति ठाकुर ने को खत्म किया ताकि हमारा संप्रदाय आज हम आसानी से को जानते हैं, पहले नहीं था को संप्रदाय ने अपर समर्थन किया। एक सिद्धांत को समय आसपास बात करते जब अंतिम समय में थे तो उनसे पूछा गया कि आप अपना शरीर कहाँ पे छोड़, तो भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं अपना शरीर कुरुक्षेत्र में छोड़ना। तो उनसे पूछा गया कि अरे वैष्णव लोग तो अपना शरीर या तो वृंदावन में छोड़ते हैं या मायापुर में छोड़ते हैं या जगन्नाथपुरी में छोड़ना चाहते हैं, आप कुरुक्षेत्र में छोड़ रहे हैं? कुरुक्षेत्र में क्या है? बोले कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी जरूरत। बोले कुरुक्षेत्र में मेरी बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी जरूरत। बोले क्या? बोले कुरुक्षेत्र में राधा रानी को मेरी जरूरत है, क्योंकि राधा रानी भगवान कृष्ण को खींच करके वृंदावन लेके जा रही है और वहां पे राधा रानी को बहुत सारे शक्तियों की जरूरत है, तो मैं वहां जाऊँ। तो वो अंतिम क्षण में भी भक्तिनोद ठाकुर हमको ये सिखाना चाहते थे कि हमको किस प्रकार जहाँ सेवा है, जहाँ गोपियों की सेवा की जरूरत है, मतलब जहाँ मिशन के लिए जरूरत है, वो कार्य हमको करना। उसके लिए अगर हम अपनी जान भी मिटा देंगे तो चलेगा। ये भक्तिनोद ठाकुर संदेश देना चाह रहे अपने इस पास में कि अगर जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे सेवा है, जहाँ पे मिशन के लिए, वहां पे अगर अपनी जान भी चल देंगे तो कोई दिक्कत। ये बात बोलना चाह रहे हैं भक्तिनोद प्रकार अनेक सारे पास्टेंट्स भक्तिनोद ठाकुर। तो आज हम भक्तिनोद ठाकुर के, इसलिए इनका प्रणाम मंत्र भी आप मेरे साथ बोल सकते हैं। बोलिए नमो नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। तो इनके प्रणाम मंत्र में भी लिखा हुआ कि गौर शक्ति स्वरूप आए, चैतन्य महाप्रभु की शक्ति स्वरूप है, चैतन्य महाप्रभु से शक्ति प्राप्त है भक्तिनोद ठाकुर। और इसीलिए भक्ति प्राप्त है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से, इसीलिए उन्होंने इतने बड़ा कार्य, इतना बड़े IAS पोजीशन पे थे, जज थे, उसके बावजूद भी इनका फॉर्मूला था 8 घंटा साधना, 8 घंटा सेवा और 8 घंटा स्वास्थ्य। कहते थे कि 8 घंटा भक्ति के लिए देना है, भक्ति मतलब सॉरी 8 घंटा अपने शरीर के लिए देना है, 8 घंटा अपनी साधना भक्ति करने के लिए देना और 8 घंटा भगवान की सेवा करना। और ये एग्जैक्टली ऐसा करते भी। तो भक्तिनोद ठाकुर के चरणों में आज हम सब प्रार्थना करना चाहेंगे कि अगर हे श्रील भक्तिनोद ठाकुर, अगर आप चाहें तो आप हमको भी कुछ क्षण भर की, वैसे तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम डायरेक्ट किसी आचार्य को प्रार्थना नहीं कर सकते, गुरु के माध्यम से होकर जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि केवल उनके आविर्भाव तिरुभाव दिवस में हम डायरेक्ट उनसे भी प्रार्थना और उनसे कृपा याचना कर सकते हैं। आज हम श्री भक्तिनोद ठाकुर महाशय से याचना करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया भगवान की सेवा के लिए, और उनका क्या डेडिकेशन था प्रचार करने के लिए, उनका क्षण भी अगर हमको मिल जाए, तो क्षण बिंदु भी हमको मिल जाए, तो हम भी कम से कम औरों का नहीं तो अपना जीवन तो सफल कर सकते। नहीं तो पता नहीं कितने और अरबों जन्म हमको लग जाएंगे यहीं पर, जैसे कपिल भगवान बता रहे। इसलिए आज हमको प्रार्थना लेकर के हमको भक्तिनोद ठाकुर की तरह सीरियस और सिंसियर होना चाहिए, जैसे वो अपना पूरा समय व्यतीत करते थे। वो ग्रस्त जीवन में थे, उनके 13 बच्चे थे, फिर भी वो 30,000 लोगों को प्रचार, 500 नाम हट सेंटर उन्होंने खोल दिया और गौड़ी की परंपरा चालू बहुत किया। बाद में कृष्ण में प्रार्थना करते हुए हम लोग यहीं पे रोकना चाहेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील भक्तिनोद